गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। आज एक ऐसे नाम, एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अपने टैलेंट से बहुत कुछ दिया है। औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद के प्रयागराज में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके पिता मशहूर कवि और माता एक सोशल एक्टिविस्ट थी। वो छोटा सा बच्चा इतने बड़े कारनामे कर जाएगा और लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाएगा, किसे पता था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिसने रिजेक्शन सहा, जिसके लिए सभी ने ये कहा कि इसके साथ कौन काम करना चाहेगा, पर ये सभी बेड़ियों को तोड़कर बना सदी का महानायक, जिन्हें हम अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं। आज हम आपको भारतीय सिनेमा के शहंशाह के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आपने पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। अमिताभ बच्चन के नाम का मतलब है अमिट आभा, यानी कभी न मिटने वाला उजाला। उनका फिल्मी करियर भी बिल्कुल उनके नाम की तरह ही है। बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, ये सभी के दिलों पर आज भी राज करते हैं और अमिताभ बच्चन का नाम तब तक दिलों पर राज करता रहेगा जब तक भारतीय सिनेमा का अस्तित्व है। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन के बचपन का नाम क्या था? अमिताभ बच्चन के बचपन का नाम इनकलाब था, क्योंकि उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और सभी क्रांति की भावना में चूर थे, इसलिए इनका नाम भी इनकलाब रख दिया गया था। अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कई बार इन्हें रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा है। आज इनकी जिस आवाज के लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, एक दौर वो भी था जब बिग बी की इसी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये बात भी सच है कि महानायक की बॉलीवुड में पहली कमाई उनकी आवाज की वजह से ही हुई थी। दरअसल इन्होंने फिल्म भुवन शोन में वॉइस ओवर किया था, जिसके लिए इन्हें 300 रुपए मिले थे। बिग बी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी, लेकिन कुछ वजहों के चलते ये फिल्म बड़े पर्दे पर खास कमाल नहीं कर पाई थी। अमिताभ बच्चन की मुफलिसी का आलम इतना बुरा था कि कलकत्ता से नौकरी छोड़ मुंबई की तरफ रुख करने के बाद इन्हें कुछ रातें मुंबई की सड़कों पर ही बितानी पड़ी थी। एक वक्त वो भी था जब इन्होंने बतौर एक्स्ट्रा एक फिल्म में काम करना चाहा था, जिसके लिए इन्हें थोड़ा सा मेहनताना मिलना था। लेकिन इससे पहले कि ये इस फिल्म में बतौर एक्स्ट्रा काम कर पाते, लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर की नजर इन पर पड़ गई। कहते हैं कि जोहरी को ही हीरे की परख होती है। कुछ ऐसा ही हुआ शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के साथ भी। शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन से कहा कि तुम इन छोटे मोटे किरदारों के लिए नहीं बने हो। क्राउड में खड़े होकर और क्राउड सीन देकर तुम अपना टैलेंट खराब मत करो, इसमें तुम करियर भी नहीं बना पाओगे। और शशि कपूर साहब की बात सच साबित हुई, क्योंकि जो आगे हुआ उससे तो हम सभी वाकिफ हैं। जब बात अमिताभ बच्चन की हो रही हो तो उनके गॉडफादर माने जाने वाले ऋषिकेश मुखर्जी को कोई कैसे भूल सकता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने ही अमिताभ बच्चन को फिल्म आनंद और गुड्डी में साइन किया था, लेकिन इन्हें गुड्डी फिल्म से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म आनंद में इनका अभिनय इतना अच्छा था कि ऋषिकेश मुखर्जी ने सोचा कि क्यों इन्हें छोटा सा रोल देकर इनके टैलेंट का मजाक बनाया जाए। फिल्म आनंद ने बड़े पर्दे पर कमाल कर दिया था और बिग बी को भी काफी लोकप्रियता मिली थी। इस फिल्म के कई डायलॉग भी बहुत फेमस हुए थे। बच्चन का करियर उस फिल्म से परवान चढ़ा जिसे बड़े बड़े एक्टर्स द्वारा ठुकराया जा चुका था। घूमते फिरते फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन की झोली में आकर गिर गई, जिसके बाद उनकी एक एंग्री यंग मैन की इमेज सामने आई। इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर खूब धमाल मचाया। जया भादुरी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। 70 का दशक परिवर्तन का दशक था, जहां एक तरफ बाकी स्टार्स की रोमांटिक फिल्में अपना जौहर दिखा रही थी, वहीं अमिताभ बच्चन लोगों की आवाज बनकर सामने आए और ये लोगों के लिए बन गए द एंग्री यंग मैन, द सुपरस्टार। अमिताभ बच्चन की जोड़ी सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ
खूब जमी, चाहे वो यश चोपड़ा हो, प्रकाश मेहरा हो, रमेश सिप्पी हो या फिर मसाला फिल्मों के दिग्गज मनमोहन देसाई हो। इन सभी के साथ काम करके जहां उनका करियर परवान चढ़ रहा था, कोई और स्टार इनके आसपास भी भटकता नजर नहीं आ रहा था। वहीं बिग बी के साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिससे इनकी जान भी जा सकती थी। दरअसल फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह से घायल हो गए थे और तब ऐसा लगा कि यह महानायक ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लड़ाई और फैंस की दुआओं ने ऐसा असर दिखाया कि वो खतरे से बाहर आ गए। कुली की शूटिंग दोबारा शुरू हुई और जब फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो इसने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन दिया। इसी के बाद बॉलीवुड के शहंशाह ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन विवादों में घिरने की वजह से इन्हें राजनीति का दामन छोड़ना पड़ गया था। अमिताभ बच्चन के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो वो भी काफी निराला रहा है। इनकी शादी 1973 में जया भादुरी से हुई थी। अमिताभ बच्चन और जया एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन उनकी शादी का किस्सा बहुत ही दिलचस्प था। दरअसल जया और अमिताभ ने सोचा था कि अगर फिल्म जंजीर हिट होती है तो दोनों साथ में घूमने विदेश जाएंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता को ये बात नागवार थी। उन्होंने उन दोनों के सामने ये शर्त रखी कि अगर उन्हें विदेश जाना है तो पहले उन्हें शादी करनी होगी। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों ने आनन फानन में शादी की और फिर विदेश गए। अमिताभ बच्चन ने एक बार बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया था। एक बार ऐसा हुआ कि बिग बी की फिल्में बड़े पर्दे पर वो कमाल नहीं दिखा पा रही थी जो हमेशा दिखाती थी, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि ये बिजनेस में अपना हाथ आजमाएंगे और कुछ सालों के लिए फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेंगे। इसी बीच इन्होंने ABCL नाम की एक कंपनी शुरू की, लेकिन बिजनेस में खासा झटके लगने के बाद इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये एक्टिंग के लिए ही बने हैं। फिर डूबते हुए को तिनके का सहारा के रूप में आया शो KBC, जिसमें अमिताभ बच्चन पहली बार छोटे पर्दे पर नजर आए। KBC छोटे पर्दे पर छा गया और अमिताभ के करियर को फिर एक बार बूस्ट मिल गया। KBC होस्ट करने के बाद अमिताभ बच्चन ने कई उभरते हुए सितारों के साथ काम किया, लेकिन अपने अभिनय का जौहर दिखाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। बुढ़ा होगा तेरा बाप। अमिताभ बच्चन ने मुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अमिताभ बच्चन ये नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।